वेलकम स्टूडेंट्स। हमने नंबर सिस्टम पार्ट 1 के वीडियो में हमने सारे नंबर्स के बारे में डिटेल से पढ़ा, चाहे वो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, और हमने इनके सारी प्रॉपर्टीज को भी हमने देखा और हमने सारी एक्सरसाइज भी हमने उसमें पूरी की थी। तो आज हम इसका नंबर सिस्टम के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 2। और इसमें सबसे पहला जो हमने टॉपिक ले रहे हैं वो है रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। इस टॉपिक के तहत हम एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रेशनल और इरेशनल नंबर की स्टडी करेंगे और ये भी देखेंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन को हम यूज करते हुए किस ढंग से हम रेशनल और इरेशनल नंबर को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 3 रियल नंबर लेते हैं, 1/3, 5/8 एंड 1/7। हम सबसे पहले 1/3 को देखते हैं। तो हम 1/3 को, ये हमने 1 और 3 से इसको हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ इसमें 1 में इसका डिवाइड जाएगा, भाग होगा, डिवाइड होगा नहीं, तो 0 पॉइंट डेसिमल। तो यहाँ पर 0 आ गया, तो 3 3 जा 9। उसके बाद कितना रिमाइंडर आया, 1, अगेन 0, देन 3 3 जा 9, देन अगेन 1, फिर 3 3 जा 9। तो हमने देखा कि इसका जो है रिमाइंडर लगातार कॉन्स्टेंटली 1 1 1 आते जा रहा है और इसी ढंग से जो क्वोशिएंट है वो भी 3 3 आते जा रहा है। तो ये चीज हमने इसमें ये एक प्रॉपर्टीज हमको मिली कि रेशनल नंबर यहाँ पर टर्मिनेटिंग नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिकरिंग है। ठीक है, अब हम देखते हैं 5/8 को। तो चलिए 5/8 को हम देखेंगे। 8 से 5 में डिवाइड करना है, तो 8 5 में जाएगा नहीं, वही 0, देन डेसिमल, देन यहाँ पर आया 0, तो 8 6 जा 48, 2 जो है हमारा रिमाइंडर। तो अब 8 2 जा 16 और अब आ गया रिमाइंडर 4, 40, 8 5 जा 40, तो रिमाइंडर 0। तो यहां पर हमने क्या देखा कि यहां रिमाइंडर जो है वो टर्मिनेटिंग है। अब हम तीसरा देखते हैं, 7 से 1 को डिवाइड करेंगे। तो 1 में जो जाएगा वो 0 लगेगा यहाँ पर और यहाँ पर डेसिमल आ गया, तो 7 1 जा 7, तो कितना उतरा 3, फिर इसमें डेसिमल लगा, फिर 7 4 जा 28, फिर इसमें रिमाइंडर आया 2, अगेन 0, 7 2 जा 14, देन रिमाइंडर है 6, तो 60 हो गया, तो 7 8 जा 56, देन 4 0 आया, देन 7 5 जा 35, कितना आया 5 आया 0, तो 7 7 जा 49, ये आया 1। हम इसको इधर से फिर से ले लेते हैं। तो ये 1 आया, तो 1 का ही हमने 0 लिख लिया। तो अब फिर से हम इसमें 1 करेंगे, 7 1 जा 7, ये आ गया 3 30, 7 4 जा 28, तो हमने देखा 2 आया 20, 7 2 जा 14, कितना आया 4 0, 7 5 जा 35, फिर कितना आया 5 और यहाँ पर 7 7 जा 49। ये रिमाइंडर जो आया हमारे पास 1 आया। तो यहाँ पर रिमाइंडर हमारे पास कितना आया, 1 आया। अब हम अगर इसको देखें तो हमारे पास 1/3 में रिमाइंडर क्या आ रहा था, 1 1 1 1 1। दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, तो 1 1 लगातार आने में था। और यहाँ पे देखिए कि सिंगल सेम रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, और इसका जो क्वोशिएंट था वो भी 0.3333, तो जहां रिमाइंडर सेम आ रहा है वहां क्वोशिएंट भी सेम आ रहा है। हम क्वोशिएंट को 0.33 को इस ढंग से भी लिख सकते हैं, 0.3 इसके ऊपर हमने बार लगा दिया, तो इसका मतलब यह है 0.333333 इंडेफिनिट तक। नेक्स्ट हमने देखा था 5/8।
तो यहाँ क्या था, रिमाइंडर जो थे टर्मिनेटिंग हो गया, 0.625 इसका क्वोशंट आया, ठीक हो गया। अब जो हमने 1/7 देखा, तो हमने ये देखा कि इसका जो रिमाइंडर था वो 32681 तक आया, ठीक। उसके बाद फिर से 326,451 इस ढंग से आया। तो ये रिमाइंडर भी नॉन टर्मिनेटिंग था बट रिकरिंग भी था। क्या था? रिकरिंग। तो इसमें हमने क्या चीज देखी कि यहां पर जो था ब्लॉक में नंबर्स आ रहे थे। नंबर्स किस में आ रहे थे? ब्लॉक में आ रहे थे। और तो 326,451 में रिपीटिंग हो रहा था नंबर का। और इसी रंग से इसका क्वेश्चन जो है 0.14258.7। तो ये एक ब्लॉक ये आया और दूसरा ब्लॉक यहां से इसका ये था, तो 142857। ये 5 डबल नहीं आया, सिंगल बार आया, तो 142857। तो ये हमने देखा कि यहां क्वेश्चन भी ब्लॉक में रिपीट हो रहे हैं। तो यहां हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को जब हम इसको लिखेंगे, ये नीचे छिप गया यहां पर, तो हम लिखेंगे 0.1425857 और इसके ऊपर हम बार लगा देंगे। इसका मतलब ये है जैसे ये नंबर खत्म होंगे फिर से ये नंबर स्टार्ट हो जाएंगे, ये नंबर खत्म होंगे फिर से ये नंबर स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसमें हमको क्या देखने को मिला? नंबर 1 हमने देखा कि कुछ स्टेप्स के बाद रिमाइंडर जो है 0 हो जाता है, जो हमने 5/8 के उसमें हमने गौर किया केस में। तो इसमें जो है वो हो जाता है, या फिर जो रिमाइंडर है वो सेम नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, जैसा हमने 1/3 के केस में देखा। तो ये बार बार ये टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है। 5/8 के केस में रिमाइंडर जो टर्मिनेट हो गया था, लेकिन 1/3 के केस में रिमाइंडर जो था नॉन टर्मिनेटिंग था बट रिपीटिंग था। सेम नंबर इज रिपीटिंग, और यहाँ क्वेश्चन में भी सेम नंबर रिपीट हो रहा था। इसी वजह से 1/7 के उसमें हमने देखा कि यहां भी रिपीटिंग था बट ब्लॉक में रिपीटिंग था। हमने इसमें देखा कि जो रिमाइंडर आया वो 326,451 आया, फिर उसके बाद दोबारा से 326,451 आया। इसी रंग से इसका जो क्वेश्चन था 142,857 आया, फिर 142,857 आया। तो ये सारी चीजें ब्लॉक में रिपीट हो रही थी। तो हमने व्हेन द रिमाइंडर्स आर रिपीटिंग वी फाइंड द नंबर्स आर आल्सो रिपीटिंग इन द क्वेश्चन इन द सेम मैनर। ये चीज हमको देखने को इसमें मिली, और ये हमने 1/3 के केस में भी किया। 1/3 के केस में क्या था कि सेम क्वेश्चन जो था वो रिपीट हो रहा था हर बार, 333। जैसे रिमाइंडर सेम रिपीट हो रहा था तो क्वेश्चन भी सेम रिपीट हो रहा था। इसी ढंग से 1/7 के हमने केस में देखा कि ब्लॉक में रिपीट हो रहे थे, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन जो था वो 326,451 ब्लॉक में रिपीट हुआ, उसके बाद फिर 326,451 रिपीट हुआ, फिर उसके बाद 326,451 रिपीट हो रहा था। तो इट इज रिपीटिंग इन द ब्लॉक्स, रिकरिंग इन द ब्लॉक्स। सेम वे इसका क्वेश्चन भी जो था 142,857 के बाद फिर 142,857 फिर 142,857 बार बार रिपीट हो रहा था। सो दीज आर रिपीटिंग इन द ब्लॉक्स। अब हमने देखा रिमाइंडर बिकम्स 0। पहला जो केस था इसमें जो था रिमाइंडर 0 हो जाना था। तो इस केस में यहां पर साहब एक बात, आप एक चीज बहुत गौर से इसको देखिएगा कि जब भी आपका कोई भी P/Q में आपका रेशनल नंबर होगा वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो जो Q जब भी आपका 2 या इसकी पावर में होगा, ठीक है सर, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, इसी, और दूसरा या 5 हो या 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4 एंड सो ऑन। जब ये नंबर Q की जगह होंगे, Q इक्वल टू 2 या 2 की पावर या 5 की पावर्स होंगे, तो रिमाइंडर जो होगा ऑलवेज टर्मिनेटिंग होगा।
ये चीज आपने ध्यान रखनी है। जैसे हमारे केस में क्या था, अभी 5/8 था, तो 5/8 में क्या है, 2 की पावर 3 का हो गया। इसी ढंग से हम कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं एक नंबर 9 को ले लेते हैं और इसको हम 4 से टर्मिनेट करते या 16 से करते हैं, तो 16 में 9 का डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, तो क्या होगा, 90 होगा। तो क्या होगा, 16 हम इसको 0.5 बार देंगे, 16 पंजे 80, क्या आया, 10 आया, फिर इसमें 100 हो गया, तो 16 पंजे 80 और 16 फिर क्या होगा, कितने बार जाएगा, 16 5 80, 16 6 96, तो यहां पर 96 हो गया। फिर आया 40, ठीक है, तो ये कितनी बार जाएगा, इसमें 2 बार जाएगा, तो ये हो गया 32। अब कितना आया साहब, इसमें 8 आ गया, तो 8 का 0 हो गया, तो 16 6 × 5 80। तो ये सर हमने जहां भी हम देखेंगे इस ढंग से कि जब भी नंबर जो है आपका 2 या उसकी पावर में या 5 या उसकी पावर में होगा, तो आपका नंबर जो है हमेशा टर्मिनेटिंग आएगा। तो थी ना ये एक मजेदार बात। दूसरा जो केस है इसमें, जहां रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0, तो इस केस में दो चीजें हो सकती हैं, या तो रिमाइंडर कांस्टेंट रहेगा सेम, जैसे हमने 1/3 के केस में देखा, रिमाइंडर बार बार 1 1 1 1 आ रहा था, ये भी हो सकता है, या रिमाइंडर ब्लॉक में रहेगा, हर ब्लॉक के बाद फिर रिपीट होगा, तो इट मे बी 2 3 2 3 2 3, इट मे बी 2 4 3 2 4 3 2 4 3, it may be 5 6 1 5 2 5 6 1 5 2, तो ये किसी भी ढंग से हो सकता है, ब्लॉक में भी रिपीटिंग हो सकता है और सिंगल नंबर भी रिपीटिंग हो सकता है, डुअल नंबर भी रिपीटिंग हो सकते हैं, 3 नंबर भी रिपीट हो सकते हैं, 3 नंबर्स ऑल्सो के बाद ब्लॉक के 3 नंबर्स के ब्लॉक के बाद रिपीट हो सकता है। तो यहाँ दो चीज मिली, वन इज रियल, अगर क्या नाम है आपका रेशनल नंबर जो होगा, आइदर दे आर टर्मिनेटिंग, इफ दे आर नॉट टर्मिनेटिंग बट देन दे आर रिकरिंग, और इरेशनल नंबर्स में ये क्वालिटी नहीं होती है, ठीक है सर। तो अब हमने जो अपने 3 एग्जाम्पल देखे थे, तो हमने इसमें जो प्रूफ किया है हमने कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉट टर्मिनेटिंग रिकरिंग, तो उसमें रिकर रहेगा। मोरओवर ए नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग इज ए रेशनल नंबर। तो यहां हमने एक चीज ध्यान देनी है कि रिकरिंग सिंगल नंबर भी हो सकता है, 2 नंबर के बाद भी हो सकता है, 2 नंबर का ब्लॉक हो सकता है, 3 नंबर का ब्लॉक, 5 नंबर का, 10 नंबर का, 15 नंबर का भी ब्लॉक हो सकता है। तो ये चीज हमने ध्यान देनी है। चलिए आइए एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं। अब यहाँ पर है कि शो दैट 3.427678 जो है एक रेशनल नंबर है, तो इसको जो है आप रेशनल नंबर के उसमें, तो डेसिमल के बाद कितने स्थान है, 3, तो ये सिंपली हो गया 3.142678 डिवाइडेड बाय 10,000, दिस हैज बिकम ए रेशनल नंबर। ठीक है सर। अब इसके बाद नेक्स्ट हुआ है हमारा, तो वो जो है शो दैट 0.33 equal to 0.03 can be expressed in the form of P upon Q, where P and Q are integers, Q is not equal to 0। तो सपोज हम क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि x जो इक्वल टू 0.333, तो एक चीज ध्यान देनी है कि हमने आपको एक चीज बताई थी कि अगर 2 नंबर टर्मिनेटिंग कर रहे हैं, इसके बाद 2 3 आ रहा है, तो जो हम इसको इस ढंग से भी लिख सकते हैं 2 3, ठीक है। और अगर 3 नंबर का होगा तो 2 3 1 का ब्लॉक होगा, तो उसके इस ढंग से भी शो कर सकते हैं। 4 नंबर का होगा तो 4 नंबर के ऊपर शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर चूंकि एक ही था,
तो हम क्या करेंगे कि हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 का होता हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते, 3 का होता तो 1 के पीछे 3 जीरो, 1000 से, 4 होते तो हम 10,000 से मल्टीप्लाई करते। तो यहाँ चूंकि ये 1 था तो हम इसको 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया 10x और इधर साइड हो गया 3.3333 एंड सो ऑन। हम इसको इस ढंग से भी लिख सकते हैं 3 प्लस 0.3333, ठीक है। और हम 10x इक्वल टू इसको इस ढंग से भी लिख सकते हैं 3 प्लस x, बिकॉज x इक्वल टू 0.3333। नाउ तो x को हम इस साइड ले आए तो हो गया 10x माइनस x इक्वल टू 3, ठीक है सर। और इसको हम इस ढंग से भी लिख सकते हैं 9x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 बार 9, इसको हमने 3 से 3 बार काटा तो ये हो गया 1 बार 3। तो दिस इज आवर आंसर, ठीक हो गया सर। अब जो है हम एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर है 0.235। अब यहां हमने देखा 3535 रिपीट हो रहे हैं, पहला नंबर रिपीट नहीं हो रहा। तो व्हाट वी विल डू, हम इसको मानते हैं क्या x इक्वल टू 0.2353, ठीक। अब कितने उसमें बार लग रहा था, 2 में था तो 100 से हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 100x इक्वल टू 100 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 23.53535 एंड सो। इसको हम इस ढंग से भी लिख सकते हैं 23.3 प्लस 0.23535 एंड सो ऑन। तो ये संख्या जो हो गई आपकी x के बराबर हो गई, ठीक है। तो ये आ गया 23/3 प्लस x, इसको हम इस साइड में ले आए तो 100x माइनस x इक्वल टू 23/3, ये हो गया 99x इक्वल टू 23.3 और x इक्वल टू हो गया 23.3/99, ठीक है। तो ये हमने इसका आंसर देखा। तो ये हम इसको इस ढंग से भी लिख सकते हैं 233 और ऊपर नीचे हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 990। तो दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। तो 233 बार 990 इक्वल टू 0.235। तो ये एक हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे। अब हम आ रहे हैं ऑपरेशनल्स। सेकंड जो इसमें टॉपिक है वो है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। आपने अपनी पुरानी क्लास में पढ़ा होगा कि रेशनल नंबर्स जो है वो कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑफ एडिशन मल्टीप्लिकेशन को जस्टिफाई करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। तो चलिए थोड़ा सा पहले देख लेते हैं कि कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज है क्या। तो कम्यूटेटिव लॉ में एडिशन का a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, मल्टीप्लिकेशन में कहते हैं कि a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। इसी एक से एसोसिएटिव लॉ कहता है कि a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज देन प्लस सी इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट स्टार्ट b प्लस सी ब्रैकेट क्लोज।
तो ये दोनों बराबर है। तो हमारे जो और दूसरा मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटेड लॉ में कहता है a इंटू बी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई सी एंड a इंटू ब्रैकेट में b इंटू सी। तो जो हमारे रेशनल नंबर है वो ये तीनों ही लॉज को जस्टिफाई करते हैं और उनको सेटिस्फाई भी करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन का कहता है a इंटू ब्रैकेट में b प्लस सी इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी, और इसी अंक से सब्सट्रैक्शन के लिए a इंटू बी माइनस सी ब्रैकेट में इक्वल टू a इंटू बी माइनस a इंटू सी। तो न केवल रेशनल नंबर्स जो हैं इनको जस्टिफाई करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, बल्कि इरेशनल लॉ भी इनको सेटिस्फाई करते हैं। हमारे पास दो रेशनल नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे डिवाइड करेंगे, चाहे ऐड करेंगे, चाहे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमें आंसर हमेशा मिलेगा, रेशनल मिलेगा। तो इसको हम देखने के लिए हम देखेंगे कि किस ढंग से अगर आप 1/4 प्लस 1/5 रेशनल नंबर है दोनों, इनको आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 20। तो 5 प्लस 4 इक्वल टू हो गया 9/20 विच इज ए रेशनल नंबर। इसी ढंग से अगर हम डिवाइड करेंगे 1/5 माइनस 1/4 तो ये हो गया कितना आ जाएगा साहब 1, ये आ गया 5 माइनस 4/20 तो ये हो गया 1/20। ठीक है, इसी ढंग से हम मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज 3/2 मल्टीप्लाई बाय 2/3 तो ये क्या हो गया 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, 6/6 1 आ गया, इज ए रेशनल नंबर। और अगर हम डिवाइड करते हैं तब भी रेशनल नंबर, कोई 6 नंबर है हम उसको 8 से डिवाइड करेंगे तो दिस इज रेशनल नंबर, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग नंबर आएगा। ठीक है सर, तो हमने इससे क्या निकाला कि जितने भी हम कोई भी दो रेशनल नंबर को एक्सेप्ट दो रेशनल नंबर को हम ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर विल बी ऑलवेज रेशनल नंबर। इवन अगर हम डिवाइड भी करेंगे एक्सेप्ट बाय जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिकॉज वी नो p अपॉन q, q इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इस डेफिनेशन हम जानते हैं। तो हम अगर हम डिवाइड भी करेंगे तो जो आंसर मिलेगा वो रेशनल नंबर ही मिलेगा। अब नेक्स्ट हम चेक करते हैं कि अगर कोई भी प्रोडक्ट और क्वोशिएंट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर विथ ए इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल रहेगा। ठीक है सर, तो जैसे हमने मल्टीप्लाई किया √5, 1 इज ए रेशनल नंबर, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2√5 विच इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, अगर हम इसको डिवाइड भी करेंगे, हम √3 को डिवाइड करेंगे 5 से, सो दिस इज ऑल्सो बिकम ए इरेशनल नंबर। ठीक है, तो हमको ये ध्यान रखना है कि अगर एक नंबर रेशनल है और दूसरा नंबर इरेशनल है, ये आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा तब भी इरेशनल रहेंगे, और अगर एक नंबर से इरेशनल नंबर से दूसरे इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से डिवाइड किया जाएगा, कंडीशन इज इट इज ए नॉन जीरो क्वोशिएंट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर, तो करेंगे तब भी इसका जो आंसर रहेगा वो इरेशनल रहेगा, चाहे इरेशनल को रेशनल से डिवाइड करें, चाहे रेशनल को इरेशनल से डिवाइड करें। थर्ड वन इज द प्रोडक्ट और क्वोशिएंट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर विथ एन इरेशनल नंबर इज ए जीरो। ये सर वो रिपीट हो गया फिर से। द प्रोडक्ट क्वोशिएंट, ये हमने पिछले उसमें देख लिया था इसको। द प्रोडक्ट क्वोशिएंट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर विथ एन इरेशनल नंबर इज रेशनल। ठीक है, सेम वो है, नॉन जीरो रेशनल नंबर विथ एन इरेशनल नंबर इज रेशनल। So this is already we have seen. Then if we add, subtract or divide two rational numbers, multiply करें
हम कोई भी दो रेशनल नंबर लेते हैं, अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें आपस में या डिवाइड करें, तो इट मे बी ए रेशनल नंबर, इट मे नॉट बी ए रेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल हम कैसे करें कि अगर हम 2√2 को -3 से डिवाइड करते हैं, नहीं -3√2 करते हैं, तो ये आ जाएगा √2, स्टिल इट इज वो रहेगा। ठीक है, एक कंडीशन ये भी हो सकती है, इसमें तो यहाँ पर रेशनल है। अगर अंडर रूट माइनस √2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, दिस बिकम 0। सो यहाँ 0 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है सर, तो अगर इसी ढंग से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो √2 को आप √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस बिकम 2, तो दिस हैज बिकम रेशनल नंबर। सो आप कह नहीं सकते, हो सकता है अगर आप √3 इंटू √2 को करेंगे तो दिस इज बिकम √6 विच इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, इसी ढंग से आप डिवाइड करेंगे, आपने 3√2 को 2√2 से डिवाइड किया तो इससे ये कट गया, तो 3/2 विच इज ए रेशनल नंबर। और वहीं पर आपने √5 को आपने √2 से डिवाइड किया तो दिस विल बी ए नॉन इज ए इरेशनल नंबर। सो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि कोई भी दो रेशनल नंबर को, ये टू इरेशनल नंबर को अगर आपस में सेपरेट किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है, डिवाइड किया जाता है या ऐड किया जाता है, तो ये नंबर रेशनल नंबर भी हो सकते हैं और इरेशनल नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब एक छोटी सी एक्सरसाइज आपकी बुक में कही गई है जिसको समझना बहुत जरूरी है, और ये एक्सरसाइज जो है वो ये हमको बताती है। अब सर जब हम ऑपरेशंस देखते हैं रियल नंबर्स के, तो उसमें हमने कुछ फॉर्मूलेज हैं जो हमको हमेशा मालूम होने चाहिए, जैसे √AB इक्वल टू √A/√B, दूसरा √ के अंदर ही A/B इक्वल टू √A/√B। ये जो है √AB ये इस ढंग से है। इस ढंग से √ प्लस AB, A माइनस इसको A माइनस B हो गया। आप लोगों ने पढ़ा होगा A माइनस B मल्टीप्लाई बाय A प्लस B इक्वल टू A² माइनस B², बिकॉज दीज आर इन √ तो A माइनस B हो गया। इसी ढंग से A प्लस √B, A माइनस √B, दिस A² माइनस B हो गया। फिर A प्लस B ये और C प्लस D से इनको उसको मल्टीप्लाई किया तो दिस हैज कम। सो √A प्लस √B का होल स्क्वायर इक्वल टू A प्लस 2 √AB प्लस B। तो ये चीज हमको याद रखनी है जो हमें हमारे क्वेश्चंस को करने में हमको मदद करेगी। तो हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं एक्सरसाइज के इसमें, जैसे हमने आगे देखे थे। तो इसमें हमने सबसे पहले हमने क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, वो है 5 प्लस √7 को मल्टीप्लाई करना है 2 प्लस √5 से। तो यहाँ हमने देखा था √AB, तो ये ही वाला ऑलमोस्ट फॉर्मूला इसी तरह का आएगा। तो हमने क्या करना है कि सबसे पहले हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड को, तो ये आ गया 5 2 = 10 प्लस 5 √5। फिर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे √2 को, तो ये हो गया 2 √7। फिर ये और 5 को करेंगे तो ये हो गया √35। तो दिस इज द आंसर। ठीक है सर, एक और ले लेते हैं हम। इसमें 5 प्लस √5 को हमने 5 माइनस √5 से मल्टीप्लाई करना है, तो A माइनस B को मल्टीप्लाई कर रहे हैं A प्लस B से, तो उसमें A² था तो 5 5 था
25 आ गया, माइनस 5 √5 का स्क्वायर आ गया, तो ये हो गया 5 हो गया, ये आंसर आ गया इसका हमारा 20। ठीक सर, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम इसमें। √11 माइनस √7। तो यहां आपने देखा दो इरेशनल नंबर जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं कुछ होते हैं तो वो उनका रिप्लाई जो है वो रेशनल भी आ सकता है। इसी ढंग से यहाँ देखा हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ रिप्लाई जो है रेशनल रहा। तो हमने देखा था ना कि व्हेनेवर दो इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट और डिवाइड, तो उस केस में ये इरेशनल भी हो सकते हैं और रेशनल भी हो सकते हैं। अब हमने इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं √11 प्लस √7 में, तो सेम जो पहले वाला था वही आ गया। तो √√ मल्टीप्लाई होंगे तो a स्क्वायर हो गया ये, तो ये आ गया 11, देन माइनस ये √7 जो हो गए ये हो गया 7, तो इसका आंसर हो गया 4। ठीक है सर, तो इस ढंग से हम एक और ले लेते हैं इसी में, ये √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर तो ये हो गया 3, फिर प्लस 2ab तो 2 √3 और √7 प्लस b स्क्वायर तो ये हो गया 7, तो इसका आंसर हो गया 7 प्लस 3 इक्वल टू 10 प्लस 2 ये कितने हो गए 7 3 21, तो 10 प्लस 21 ये हमारा इसका आंसर है। अब इसमें दूसरी तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं वो एक आते हैं कि रेशनल द डिनोमिनेटर ऑफ 102। जैसे ये क्वेश्चन है कि 1/√2 है, तो क्या कह रहा है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√2। तो आपने क्या है रेशनलाइज करना है द डिनोमिनेटर। तो जब आप डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे 1/√2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों √2 से कर देंगे। ठीक है, सेम नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया √2 और नीचे क्या हो गया 2, तो दिस इज द आंसर। तो हमने इसको रेशनलाइज कर दिया है ऐसे। तो इसे से दूसरा है, एक है 1/2 प्लस √3। अब साहब इसको भी रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, तो इसके लिए भी अगर क्या करेंगे हम 2 माइनस √3 और नीचे भी 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या आया, ये प्लस है तो ऊपर तो सीधे सीधे आ गया 2 माइनस √3, नीचे क्या होगा जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 से 4 हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो -3, तो ये हो गया 2 माइनस √3 इक्वल टू 1 which is 2। दिस इज इरेशनल नंबर। तो ये चीज हमने बड़े अच्छे ढंग से हमने देखी थी। अब हम एक और नंबर देख लेते हैं इसी में, तो जो हम देखेंगे वो है 5/। अच्छा, जब आप क्वेश्चंस लिख रहे हो सारे स्टेप आपको करने हैं बारी बारी से, तो आपको सीधे सीधे ऐसे मल्टीप्लाई मत कीजिएगा। इस बार मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा आपको, तो आपको उस ढंग से करना है। फॉर एग्जाम्पल 5/√3 माइनस √5 है, तो आपको क्या करना है इसका डिनोमिनेटर को आपको रेशनलाइज करना है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे 5/√3/5। ठीक है, आपने इसको लिया, उसके बाद आप क्या करेंगे इसमें, फिर हम इसको इक्वल टू करके क्या करेंगे 5/√3 माइनस √5, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई √3
प्लस √5 बोथ इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो यहाँ हमने इसको मल्टीप्लाई किया √3 प्लस √5 से, और यहाँ भी हमने इसको नीचे भी मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर में भी √5 से। तो ये आ गया √3 प्लस √5 और ये हो गया √3 से √3 मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया 3 और माइनस ये आ गया 5। ठीक है, तो विच इज इक्वल टू 5√3 प्लस 5√5 और 3 माइनस क्या आएगा, 3 माइनस 5 इक्वल टू -2। तो हम इसको इस ढंग से भी कर सकते हैं, 5 भी हम कॉमन ले सकते हैं, इसको हम इसको इसी ढंग से नोट करेंगे और -2 को हमने यहां से इसको 5 भी कर सकते हैं। तो आप चाहे इस स्टेप को आप कीजिएगा, ठीक है। हम एक सवाल और है हमारे पास जिसको हम देख लेते हैं, फिर हम एक्सपोनेंट्स में जाएंगे। तो ये सवाल जो है ये है 1 प्लस 1/7 प्लस 3√2। अब हमने इसको जो है इसके रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, तो हम क्या लिखेंगे 1/7 प्लस 3√2 और हमने इसको लिखने से पहले यहाँ पर देना है कि बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हमने मल्टीप्लाई करना है कितने से 7 माइनस 3√2 और 7 माइनस 302। तो जब हम ऊपर नीचे सेम उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या आएगा, इक्वल टू हो गया, ये तो सेम आ जाएगा बिकॉज 1 है ऊपर, 7 माइनस 3√2। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 जा 49 हो गया, ठीक। तो a स्क्वायर हो गया, तो हम इसको बल्कि इसको हम a स्क्वायर करके लिखते हैं, वो थोड़ा सा स्टेप ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप भी इसी रंग से लिखिएगा इसको, तो इसको आप लिखेंगे 7 स्क्वायर। यहाँ पर हमने जब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा जो हमने डेफिनेशंस देखी थी पीछे अभी कि a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो उसको हमने यहाँ पर लिखना पड़ेगा बिकॉज a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपने उसको भी यहाँ पर इसी रंग से लिखना, ठीक है सर। तो यहाँ पर हो गया माइनस 3√2, ये हो गया होल स्क्वायर। फिर दिस इज इक्वल टू, ऊपर तो सेम रहेगा 7 माइनस 3√2, नीचे आ गया 7 7 जा 49, ठीक है, माइनस 3 का स्क्वायर हो गया इंटू √2 का स्क्वायर हो गया इक्वल टू 7 माइनस 3√2 और नीचे आ गया इसका 49 माइनस 3 इंटू 2
which is equal to 7 minus 3 under root 2, 49 minus 6, नहीं, थोड़ी सी गलती होगी सर, ये 3 स्क्वायर था तो ये 9 हो जाएगा और ये आ जाएगा 9 टू ज़ा 18 और ये 43 जो है ये 49 से 18 कम होगा तो इट इज 31। तो ये 31 रह गया आपका, तो ये आ गया 31। सो दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो इस ढंग से हमने ये सारे क्वेश्चंस हमने करने हैं। अब नेक्स्ट है चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है, दिस इज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स। अब यहां पर क्या होता है कि अगर a की पावर m है और a की पावर n मल्टीप्लाई हो रहे हैं, a मल्टीप्लाई बाई a की पावर m, a की पावर n, तो ये जो हो जाएंगे a m प्लस n हो जाएंगे। इसी ढंग से a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n है तो ये a की पावर m माइनस 1 हो जाएंगे। ये सारे जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के, ये सारे आपको समझ में आने चाहिए। अब a की पावर m है, उसकी पावर n हो गई, तो यहाँ ये मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जैसे ये यहाँ पर क्वेश्चन था, ये x की पावर 2 3, तो now there is a question in your book that we now show how to find under root x for any given positive real number x geometrically. अंडर रूट x की जो नंबर लाइन में उन्होंने एक तरीके से पोजीशन चाहिए कि कहाँ पर इसकी स्थिति बनती है अंडर रूट x की, तो इसको ज्योमेट्रिकली हमने बताना है कहाँ पर इसकी पोजीशन आती है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, a से b तक की एक लाइन खींची x, ठीक है, फिर इसमें b से c का हमने एक यूनिट का इसमें ऐड किया, बढ़ाया आगे, और फिर a से c का जो डायमीटर, ये पूरा डायमीटर था तो इसका हमने रेडियस लिया o, तो o को पॉइंट मान के हमने a से c में एक सर्कमफेरेंस, हाफ सर्कमफेरेंस खींचा है। ठीक है, फिर b से हमने इसको d को मिलाया और d से हमने o पॉइंट को मिलाया, तो हमारे पास एक आ गया ट्रायंगल OBD। नाउ अब हमको जो है बेसिकली BD की वैल्यू जाननी है क्या है। तो BD की वैल्यू जानने के लिए अगर हम पाइथागोरस की अगर हमको थ्योरम याद है तो BD स्क्वायर इक्वल टू OD स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। अब हमको दो वैल्यू अगर मालूम हो OD और OB की, तो हम BD की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या देखना है, हमको देखना ये है कि A से C जो है, A से B तक की वैल्यू x है और B से C की वैल्यू 1 है, तो ये हो गई पूरी A से C की वैल्यू x प्लस 1, और OD इक्वल टू OA इक्वल टू OC। तो अगर हम ये देखें कि अगर A से C की वैल्यू x है तो OA या OC या OD की वैल्यू जो है x बाई 2 होगी, x प्लस 1 बाई 2, क्योंकि x वैल्यू हो गई A से B की और प्लस B से C की 1, तो हमने A से C का जो था 50 आधा लिया था सेंटर पॉइंट इसका, और वहां से हमने एक आर्क ये खींचा था, तो OD की वैल्यू आ गई हमारे पास x प्लस
1 अब दूसरी वैल्यू चाहिए उनको OB की। अब OB की वैल्यू के लिए हमें OA की वैल्यू मालूम है और हमें AB की भी वैल्यू मालूम है, ठीक है। तो OB की वैल्यू के लिए AB माइनस, इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, OB is equal to AB माइनस OA। इसको नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो हमारे पास OB की वैल्यू हमने लिखी थी AB OA, ठीक है। तो विच इज AB हो गया x और OA की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखी है, दिस इज x प्लस 1 ठीक है। तो दिस इज 2x माइनस x माइनस 1/2। हमको OD की वैल्यू भी मालूम है, OD की वैल्यू इज x प्लस 1/2। तो हमारी जो पाइथागोरस की थ्योरम है वो कहती है BD स्क्वायर इक्वल टू OD स्क्वायर माइनस ठीक है सर। तो BD स्क्वायर इक्वल टू OD स्क्वायर, OD स्क्वायर हो गई x प्लस 1 2 का होल स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर, OB हो गई x माइनस 1 का ये हो गए टू, हमने सीधे 2 ले लिया और x स्क्वायर 2x प्लस 1 माइनस x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 और ये हो गया 4। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, 1 से 1 कट गया, BD स्क्वायर इक्वल टू 4x BD इक्वल टू √x, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस हो गई ये √x है, ये x प्लस 2 हो गया और ये डिस्टेंस थी x माइनस 1। अब हमको इसको वैल्यू देखनी है, तो यहाँ पर हम कंपास से यहाँ तक ना के दिस पॉइंट इज
ई, तो ये कहीं इसका जो मान होगा ई आसपास होगा। तो इस ढंग से हमने देखा कि अंडर x की वैल्यू नंबर लाइन में कहाँ पर आती है। हम x की जगह कोई भी वैल्यू ले सकते हैं और हम इसमें देख भी सकते हैं कि कहाँ पर ये आ रहा है। इसको हम ऐसे करेंगे x की पावर 2 इंटू 3 इसको टू x की पावर 6 इस ढंग से आया। तो ये चीज़ हमने ध्यान रखनी है। तो यहाँ ये मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ x जो है 2 + 3 जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा x की पावर 5। इसी ढंग से ये जब नीचे होगा तो ये हो जाएगा x की पावर 5 - 2 इसको टू x की पावर 3। ठीक है सर। तो यहाँ भी इसी ढंग से है, ए बी की पावर m है तो ए एम बी एम लिख सकते हैं हम उसको। a/b की पावर m है तो उसको भी हम अलग अलग ढंग से लिख सकते हैं, जैसे x स्क्वायर करके। अब x की पावर 0 है तो इसको टू 1। इसमें मैं दोबारा से भी लौट के आ रहा हूँ। और उसके बाद जो है a की पावर -m है तो इसका मतलब होता है 1/a की पावर m। तो जैसे यहाँ हमने देखा x की पावर -2 थी तो हम इसको लिखेंगे 1/x²। ठीक है, और इसको टू x - 2। तो इसका दोनों का मतलब एक ही होता है। तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है। अब मैंने आपको बताया x की पावर 0। कभी आपने सोचा कि x की पावर 0 = 1 क्यों हुई? अभी हमने यहाँ पर पिछले उसमें एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर a की पावर m है तो हम इसको a की पावर 1/a की पावर m है तो हम इसको a की पावर -m करके भी लिख सकते हैं। ठीक है। और दूसरा हमने फॉर्मूला देखा था, ये a की पावर अगर सेम नंबर है a की पावर m n है और बट तो ये a की पावर m - n हो जाएगा। ठीक है। तो अब सपोज हम लेते हैं एक नंबर an। ठीक है सर, हमने लिया एक नंबर लिया हमने an। a इज ए पॉजिटिव रियल नंबर, n इज ऑल्सो ए रियल नंबर। ठीक है, तो इट इज नॉट ए 0, तो n इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, a इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। अब हमने क्या किया, सो अगर a की पावर n को हम a की पावर n से डिवाइड करेंगे, सो दिस इज 1। अब हम जानते हैं कि a की पावर n अपॉन a की पावर m इक्वल टू, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था ना, यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर a की पावर n a की पावर m इक्वल टू a की पावर n माइनस m। तो उसको फॉर्मूला को इसको यहाँ पर फिट करते हुए a की पावर n माइनस n इक्वल टू 1, सो a की पावर 0 इक्वल टू 1। हो गया ना सर? बढ़िया। तो हमने प्रूव किया कि a की पावर 0 किस ढंग से 1 आती है। तो ये आप अपने दोस्तों से पूछेगा क्या उनको a की पावर 0 इक्वल टू 1 सॉल्व करना आता है, तो आज आपने इसको सॉल्व करके देखा। एक चीज मैं आपसे कहूंगा कि जब आप मैथ्स पढ़ते हैं तो मैथ्स की जो थ्योरी पोर्शन होता है या जहां फॉर्मूले उसके डिराइव किए जाते हैं, उस पोर्शन को भी बहुत अच्छे ढंग से आप पढ़िएगा, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तभी आप क्वेश्चन भी ढंग से समझेंगे। खाली क्वेश्चन कर लेना, उनको रटना इज नॉट इम्पोर्टेंट, जो उसका थ्योरी पार्ट है वो भी हमें समझना बहुत जरूरी है। अब आइए हम एक दो क्वेश्चंस करके देखते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन आया कि उसने कहा साहब इसको आपको सॉल्व करना है, 17 की पावर उन्हें दी है 2, मल्टीप्लाई करना है हमने 17 की पावर -5 से। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, हमने ए को पढ़ा था ए की पावर एन और ए की पावर एम है, तो हम इसको ए की पावर एन प्लस एम लिख सकते हैं। यहां पर आपको पहले वो लिखना है, देन आपको देना है, ठीक है। साइड में आप लिख सकते हैं अपने आंसर के उसमें। तो ये कितना हो गया, तो ये हो गया 17 की पावर 5 प्लस ये -5 था तो इसको -5 कर दिया, बराबर नहीं, सॉरी ये 2 है, तो 17 की पावर 2, तो ये हो गया -5 विच इज इक्वल टू 17 की पावर -3 इक्वल टू 1 अपॉन, दिस इज द आंसर। अब हम एक और आंसर लेते हैं जिसमें हम दो डिफरेंट नंबर्स को देखेंगे, ठीक है। हमने मल्टीप्लाई किया, एक नंबर है 13 की पावर 1/5 मल्टीप्लाई बाय 17 की पावर 1/5। इसको आप किस ढंग से लिख सकते हैं, हमारे पास एक चीज होता जहां a की पावर n है और b की पावर भी n है, तो हम एक काम कर सकते थे, इसको लिख सकते थे ए बी की पावर n। तो ये फॉर्मूले आपको सारे याद रहने चाहिए। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 13 इंटू 17 की पावर क्या हो गई 1/5। 13 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा सर, 17 3 जा 51, 5 7 जा 5 और 17 22, 221 का 1/5। सो दिस इज द आंसर। तो हम इसमें एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, वो है 3 की पावर 1/5 और इसकी पावर 4। तो हमने जो पढ़ा था वो a की पावर अगर 3 होगी और इसकी 4, तो क्या होगा, a की पावर 3 इंटू 4 इसको टू a की पावर 12 हो जाएगी। तो यहां पर क्या होगा, 3 की पावर जो है 1/5 इंटू 4 हो गई, तो ये हो गई 3 की पावर 4/5, ठीक है। तो ये जो है हमारा आंसर आ गया, ठीक। तो इस तरह के हमने जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हमने क्वेश्चन करके देखने हैं और हमने सॉल्व करके भी देखना है। कई बार क्या होता है कि मैं आपको जैसे एक लेता हूं कि 9 है, 9 की पावर जो है वो 1/5 है, ठीक है। और यहां इसकी पावर 2 दे रखी है, ठीक। तो ये कितना हो गया, 9 की पावर 1/5 इंटू 2, ये हो गया कितना, 9 की पावर 2/5। हम इसको इस ढंग से भी कर सकते हैं, 9 की पावर 2 5। हम इसमें कितना हो गया, 9 इंटू 9, इसकी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू
तो इस ढंग से भी हम देख सकते हैं। इस तरह से आज हमारा ये पार्ट 2 नंबर सिस्टम कंप्लीट होता है। अगर आपको ये कोर्स पसंद आया हो तो कृपया इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों से भी इसको पढ़ने के लिए कहिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। दूसरी एक चीज़ मैं सारे स्टूडेंट से कहना चाहता हूँ कि आप हमारे इस कोर्स को पढ़ने के बाद दोबारा NCERT पढ़िए, फिर इस कोर्स को देखिए, तो आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।